हेक्सावे टेक्नोलॉजी 1990 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने वाली ग्लोबल डिजिटल और टेक्नोलॉजी कंपनी है हेक्सावेयर। और भारत और मिडिल ईस्ट समेत अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में कंपनी के कस्टमर्स हैं। छह अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी का बड़ा कारोबार है। कल आए थे नतीजे कंपनी के, और मैं बता दूं आपको कि आय में 1.5% की बढ़त दिखी है। एबिट 27% घटकर आया है। मार्जिन्स में आई है कमी थोड़ी, 14% से 10% के आसपास के मार्जिन्स रहे। वहीं मुनाफा 16% बढ़कर आया। तो टॉप लाइन और प्रॉफिट दोनों ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस पर धीमापन देखने को मिला। आइए इन नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीईओ श्री कृष्ण राम कार्तिकेयन सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के आप सीईओ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आईआईटी मद्रास से आपने बीटेक में डिग्री हासिल की और साथ ही आईआईएम कोलकाता से आपने एमबीए की डिग्री भी हासिल की। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आर श्री कृष्णा सर का, और आप कई दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का भी अनुभव है। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर सबसे पहले जरा टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों बताएं। दोनों ठीक दिख रहे हैं। इस तिमाही में बड़ा मुश्किल है काम की रेवेन्यू आप बढ़ा कर लेकर आ पाए, फिर भी आपका 1.5% रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी 16% बढ़ा है। क्या ट्रिगर्स, क्या वजह रही सर इसकी? नमस्कार। नमस्कार सर। ऑलवेज थैंक यू सर। ठीक है। हमारा रेवेन्यू एक्चुअली रिपोर्टेड करेंसी में उससे ज़्यादा ही बढ़ा है। जो आपने 1.2 बोला वो कांस्टेंट करेंसी पे है, और रुपी टर्म्स में तो ईयर ऑन ईयर 11.7% बढ़ा है। ये थोड़ा हमारा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। मैक्रो अच्छा नहीं है, मैक्रो कंटिन्यूड वीकनेस है, बट थोड़ा सा कम था इसलिए। ऑन प्रॉफिटेबिलिटी हमारा एक्चुअली बहुत सॉलिड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था। पहले आप अंडरलाइंग फैक्टर्स, ऑपरेशनल फैक्टर्स देखेंगे, फिर मैं एक्चुअल नंबर्स के बारे में बात करूंगा। हमारा यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुआ है, हमारा हायरिंग सॉलिड था, हेडकाउंट एडिशन सॉलिड था इस क्वार्टर में। और ये सब के कारण हमारा रिपोर्टेड एबिटा 50 बिप्स इंप्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर 16.7% रिपोर्टेड एबिटा था, इस क्वार्टर है 17.2%। नाउ इस रिपोर्टेड एबिटा में काफी पॉजिटिव और नेगेटिव वन ऑफ्स है। पॉजिटिव वन ऑफ्स एक राइट बैक था हमारा पिछले साल का, एक एक्विजिशन में अर्न ऑफ्स की पार्शियली राइट बैक था, वो अदर इनकम में चला जाता है, इसलिए वो पॉजिटिव नहीं आया। काफी नेगेटिव एक्सपेंसेस थे, नेगेटिव मतलब एक्सपेंसेस थे, वन ऑफ एक्सपेंसेस। इसीलिए एबिट लाइन आइटम में जाएंगे तो आपको कम नजर आ रहा है, बट सारे जो वन ऑफ्स है वो एक्चुअली वन ऑफ्स है। सो हमारा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फॉर द क्वार्टर एक्चुअली बहुत सॉलिड था। ये वन ऑफ्स अगले क्वार्टर में नहीं होंगे। और तीसरी बात है कि जो वन ऑफ जो है अगले क्वार्टर में, नॉट ओनली विल दे नॉट कम, बट एक रिस्ट्रक्चरिंग वन ऑफ है जो अगले क्वार्टर, आगे के क्वार्टर्स में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगी। आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो मार्जिन, एबिट मार्जिन 14 से 10% पर आया, उसमें वन ऑफ्स काफ़ी हैं, यानी कि ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर रही है। मैं वही सोचा था कि अगर एबिट लेवल पे प्रॉफिट कम है तो इतना नेट प्रॉफिट बढ़कर कैसे आए, तो एबिट वाले प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स हैं वो ध्यान में रखें। अब आइए सर थोड़ी डील विंस की बात करते हैं। किस तरह की डील विंस हुई है इस क्वार्टर में, और ओवरऑल बुक कैसी दिख रही है आपको? 3 कैटेगरीज का डील विंस है। एक कैटेगरी है लेगेसी एप्लीकेशंस जो कोड 50 साल 70 साल पहले लिखे कोबॉल सी प्लस प्लस में, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है रैपिडिक्स करके। उसकी बेसिस पे कुछ विंस हुए। सेकंड सेट ऑफ विंस अमेज करके हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड में मॉडर्नाइज करता है। तो दैट इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ विंस। और जो थर्ड कैटेगरी है एआई बेस्ड सर्विसेज की। और ये 3 मिला के दोनों एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में नया विंस हुए और नया कस्टमर्स भी जोड़े। सर आपने कहा कि थोड़ा सा ओवरऑल एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है।
किस तरह से देख रहे हैं आप ग्लोबल एनवायरनमेंट को और साथ ही बिजनेस को? क्या ये टैरिफ वगैरह की वजह से चैलेंजिंग है या क्या कुछ और रीजंस? Most important reason tariff uncertainty. आप हमारा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे, सबसे मजबूत सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर, जिसमें 11.5% पर एनम कंप्रेशन हुआ है, एंड दैट सेक्टर एंटायरली वीकनेस इज बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। इसकी वजह से बड़ा दिक्कत वाला मामला है। एक्विजिशन सर आपने हाल ही में किए हैं, मेरे ख्याल से यूएस बेस्ड एक कंपनी एसएमसी स्क्वायर्ड खरीदा है। क्या इस एक्विजिशन के पीछे क्या रीजन है, क्या स्ट्रेटेजी है सर? ये कंपनी स्पेशलाइज करता है जीसीसी सेटअप करने में। ओके। और डेटा आप देखेंगे, पिछले साल इंडिया में 1700 जीसीसी थे, और एक्सपेक्टेशन है कि अगले 4-5 साल में और 1000 जीसीसी सेटअप होंगे। और एसएमसी इस सेटअप में स्पेशलाइज करता है। पिछले 10 साल में उन्होंने 30 सेटअप किए, और एक्चुअली 10 साल, मोस्ट ऑफ दोस 30 पिछले कुछ साल में हुए, तो उनका काफी एक्सपीरियंस है। तो हमारा ये जो एक्सपेक्टेशन है 1000 नया सेटअप होंगे, उसको पार्टिसिपेट करने में हमको ये एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी देता है। अच्छा सर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए या फिर इस करंट ईयर के लिए किस तरह का आउटलुक आप देंगे? ठीक है, हम तो रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिए, ओके। और बोले कि नहीं देंगे। ओके। मार्जिन हमने बोले कि हमारा रिपोर्टेड एबिटा 17.1 से 17.4% होगा, और वो हमने आज रेट किए कि वो हम मीट करेंगे। सो ऑपरेशनल लेवल पे डेफिनेटली परफॉर्मेंस कंपनी की मीट करेंगे। रेवेन्यू को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेन तो गाइडेंस नहीं, लेकिन इस क्वार्टर में दमदार परफॉर्मेंस हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की तरफ से ऑपरेशनल लेवल पर भी, टॉप लाइन और बॉटम लाइन के लिहाज से भी। श्री कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए और डिटेल में नंबर्स पर हमें डायरेक्शन देने के लिए। थैंक यू सर।